8.2 है। स्टार्ट हो गया जी। देखो प्रश्नावली जो है 8.2 है। 8.2 में एक के 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर में है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, देखो 5 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद में प्लस में है 4 sec स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री 30 डिग्री है। माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री tan स्क्वायर 45 डिग्री है। इसका सबका बाटा है। ठीक है, सबका बाटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री या प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री दिया। साइन स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इतना दिया है और बोला जा रहा है कि इसका मान निकालिए। ठीक है, मान को ज्ञात कीजिए। तो चलो इसका हम लोग हल करते हैं। क्या देखो, सबसे पहले अब यहाँ पर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है। इसका cos स्क्वायर cos 60 डिग्री का मान रखेंगे। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। 1/2 होता है। आई 5 जो है गुना में है, इसके गुना में है। ठीक है, तो देखो इसका सबसे पहले cos 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, और इसका स्क्वायर है तो इसको भी हम लोग स्क्वायर करते हैं। ठीक है, आई 5 जो है गुना में है तो 5 को गुना में लिख दिए, प्लस के चिन्ह है प्लस लिखे। ठीक है, 4 है तो 4 लिखते हैं, उसके बाद में गुना है। सेक 30 डिग्री के मान कितना होता है? 2/√3 होता है। ठीक है, तो 2/√3 लिखते हैं। ठीक है, इसका क्या है? स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, माइनस दे दिए। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, तो 1 लिखे, और इसका भी क्या है? tan के स्क्वायर है तो 1 के भी स्क्वायर हो जाएगा। इस सब का क्या है? बटा है। इस सब का जो है बड़का बटा है। ठीक है, बराबर। अब देखो नीचे वाला का भी मान हम लोग रख देंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। 1/2 रखे। इसका क्या? स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ के चिन्ह है तो जोड़ के चिन्ह दे दिए। ठीक है, अब cos स्क्वायर 30 डिग्री, अब cos 30 डिग्री के मान होता है 2/√3/2 होता है। तो √3 में कितना होता है? 2 होता है। √3/2, तो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। हो गया। ठीक है, अब पहले स्क्वायर जो दिया वो सबका स्क्वायर कर लो और गुना कर लो। ठीक है, उसके बाद में ऊपर वाला को बाटा पके जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, और नीचे वाला को बाटा पके जोड़ करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको हल कर लो पहले। अब यहाँ पर जो दिया गया है 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा ना होगा। और देखो 5 है तो सबसे पहले 5 लिखे गुना, और 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर बाटा में 4 हो गया। जोड़ के चिन्ह है तो जोड़। ठीक है, अब 4 है तो 4 गुना, अभी जो है 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, अब बाटा में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, बाटा लिखते हैं। ठीक है,
अब देखो, अब ये वाला नीचे 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, आई प्लस है तो प्लस लिखे। अब √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, एगो 3 बाहर होगा, रूट मतलब रूट के अंदर 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3। अब बाटा में 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना आ गया। अब ऊपर वाला को ऊपर गुना कर देते हैं इसको ना। अब देखो गुना करते हैं, तब 5 एकम में 5 हो जाएगा। अब बाटा में 4 है तो 4 बराबर बड़का बाटा के सामने देना। ठीक है, और जोड़ के चिन्ह है तो जोड़, 4 चौका 16, अब बाटा में 3, माइनस है 1। अब देखो इसके नीचे ना कुछ है तो 1 छिपल रहता है, ये बड़का बाटा। ठीक है, अब बराबर के चिन्ह यहाँ पर देंगे। अब देखो, अब नीचे वाला को हम लोग एलसीएम कर ले, बाटा पर के जोड़ कर ले, तो देखो 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा। ठीक है, 4 से इसमें भाग देंगे तो 1 मर्तबे, या 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 ही होगा। जोड़ के चिन्ह है तो जोड़ के चिन्ह देते। 4 से फिर 1 मर्तबे कटेगा, 3 एकम 3। ठीक है, आगे बनाते हैं। देखो, अब ऊपर वाला को बाटा पर के जोड़ घटाव कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला को इसका इसका इसका। ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। अब एलसीएम करेंगे तो 4 और 3 का और 1 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। होगा कि नहीं, तो इसका एलसीएम 12 हो गया। अब बताओ, 4 से 12 में भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, 3 भागफल कितना 3, और 3 से 5 में गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, तो 15 हो गया। और जोड़ के चिन्ह है तो जोड़ के चिन्ह दे दिए। ठीक है, अब देखो 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 मर्तबे लगेगा, यानी भागफल 4 आएगा। और 4 से इसमें गुना करेंगे तो 16 चौका 64। ठीक है, 16 चौका 64 न होता है। अब माइनस है तो माइनस, घटाओ। ठीक है, अब 1 से उसमें भाग देंगे 12 में तो 12 मर्तबे लगेगा, भागफल 12 ना, तो 12 1 में 12 से गुना कर देंगे ऊपर वाला से, तो 12 एकम 12। अब बाटा में अब देखो 3 और 1 4, 4 बटा 4 बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी 4 तो 1 मर्तबे कटिए जाएगा ना, कट जाएगा। अब वहीं पर कटा दिए, ऊपर वाला को और ही हल करो। अब जोड़ को एक साथे जोड़ दो ना, तो देखो 4 और 5 कितना होता है 9। ठीक है, और 6 व 1 7, 79 हो गया। माइनस में 12 हो गया। अब बाटा में 12 हो जाएगा। अच्छा देखो कितना हो संग, अब नीचे 1 बाटा में है तो अब खत्म, मतलब लुप्त हो जाएगा ना, हो जाएगा, छिप जाएगा। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे हल, 79 में से 12 को घटाएंगे तो 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा। ठीक है, और 7 में से 1 घटेगा तो 6। अब बाटा में 12। इतना ही आंसर है ना, 67 बाटा 12 आंसर। ठीक, आप लोग को अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।